वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले रिजल्ट एंड रियलिटी ऑफ प्री असेसमेंट के बारे में। कल ही मेरा प्री असेसमेंट का रिजल्ट आया है। यस्टरडे आई गॉट द रिजल्ट फॉर माय एचसीएल टेक प्री असेसमेंट टेस्ट। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या रीज़न था इतना ज़्यादा डिले होने के पीछे, प्री असेसमेंट इतना ज़्यादा डिले क्यों हो गया। देन उसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि ये जो हमारा प्री असेसमेंट था वो वर्थ इट था या नहीं, या क्या चीज़ें थी उसके बिहाइंड, उस सब के बारे में बात करने वाले हैं। साथ में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं व्हाट हैपन इफ यू फेल इन द प्री असेसमेंट और यू मिस द प्री असेसमेंट। इन दोनों केसेस में आपके साथ में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। एंड फाइनली हम यहाँ पे सारे डाउट क्लियर कर लेंगे प्री असेसमेंट के रिलेटेड, जो भी आपके डाउट होंगे। और कुछ भी रिमेनिंग बचता है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहली वाली चीज़ की बात करते हैं कि क्या रीज़न था इसका इतना ज़्यादा डिले होने का। जो रिजल्ट था वो बहुत ज़्यादा डिले हो गया था, तो क्या उसका मेन रीज़न था। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट थे जिनके कोडिंग क्वेश्चंस नहीं बने थे, जिन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किए थे, तो उनका असेसमेंट रिकंडक्ट हुआ था और वी कैन से रीअसेसमेंट हुआ था उनका। देन उन्होंने सिर्फ ओनली कोडिंग वाला पार्ट किया था उसके अंदर। एंड कुछ बच्चे थे जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था, तो उनका भी यहाँ पे असेसमेंट दोबारा हुआ था, सेपरेटली असेसमेंट दोबारा असाइन किया हुआ था। एंड यहाँ पे मैं एक बार और आपको रिवाइज करवा देता हूँ चीज़ें कि हमारा जो प्री असेसमेंट हुआ था वो एक तो कहाँ पे हुआ था, ऑफिस के अंदर हुआ था, एंड हैकर रैंक पोर्टल पे हुआ था, जिसके अंदर 25 एमसीक्यू क्वेश्चन थे एंड 2 कोडिंग क्वेश्चन हमारे पास में थे। अब ये बात कर लिया हमने कि रिजल्ट डिले क्यों हुआ था। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या ये वर्थ इट है एग्जाम आपका लिखना। ये जो प्री असेसमेंट होता है ये इंटायरली ऑनलाइन होता है, ठीक है। ये वर्थ इट है मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर आपको लाइक प्रैक्टिस पर्पस के लिए वर्थ इट है, आपका जावा लेवल चेक करने के लिए वर्थ इट है, बट इसका जो आपके आगे ये ट्रेनिंग है उस पर ज़्यादा कोई इफेक्ट पड़ने नहीं वाला। बस आपका जो डोमेन है वो एक स्पेसिफाइड डोमेन आपको मिल जाएगा इसके बाद में। तो आगे बात करते हैं अगर आप फेल हो जाते हैं इस पर्टिकुलर असेसमेंट में तो क्या होता है। ये कोई इतनी ज़्यादा सीरियस बात नहीं है, क्योंकि मैं अपने एक फ्रेंड को जानता हूँ, उसका उतना अच्छा एग्जाम नहीं गया था, फिर भी ही गॉट जावा फुल स्टैक डेवलपर प्रोफाइल। एंड कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनका एग्जाम अच्छा गया था, लाइक कंपेरेटिवली उसके बराबर ही गया था, मान सकते हैं इक्वालिटी थी दोनों के एग्जाम के जो परफॉर्मेंस थी उसके अंदर। बट एट दी एंड हमें उन्हें क्या मिलने को मतलब हमको देखने को मिला कि उनको क्या मिल रहा है, जावा बैकएंड मिल रहा है। और इक्वालिटी कहीं ना कहीं इक्वलिटी थी, और कहीं ना कहीं ऐसा भी था कि किसी किसी बच्चे का ऐसा था कि कम था, किसी का ज़्यादा स्कोर था। उनके अकॉर्डिंग जैसा उनसे बात की, जैसा उनसे जाना कि उनका जो नॉलेज है, नॉलेज लेवल पे भी अगर मैं बात करूँ तो कुछ बच्चे डिजर्व करते थे जावा फुल स्टैक, बट उनको जावा बैकएंड मिला है। ये सारी चीज़ें एचसीएल पे डिपेंड करती है कि किस तरह से रिजल्ट प्रोसेस हो रहा है, क्या चीज़ें हैं पीआईडी में, वो सब वो उनको ही पता है यार, अपन कुछ नहीं बता सकते उसके बारे में। एनालिसिस की बात करते हैं इसके अंदर। यहाँ पे देखो कंक्लूजन क्या है, योर परफॉर्मेंस मे अफेक्टेड द प्रोफाइल बट इट वोंट स्टॉप योर सिलेक्शन। इसका मतलब क्या है, अगर आप फेल भी हो जाते हो, आपके नंबर कम भी आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको दोनों में से एक प्रोफाइल मिल जाएगी, आपको आगे कंटिन्यू आपकी जो ट्रेनिंग रहेगी वो कंटिन्यू चलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं इतनी ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ़ यू मिस द प्री असेसमेंट। अगर प्री असेसमेंट आप मिस कर देते तो देखो यहाँ पर रेयरली चांस मिलता है आपको दोबारा देने का, अगर मिस करते हो तो, ठीक है। अगर कुछ छूट ज़्यादा से कोडिंग क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाते तो हाँ दोबारा चांस मिलता है। बट अगर आप प्रॉपरली लाइक छोड़ ही देते हो असेसमेंट को तो बहुत रेयरली चांस आपको मिलता है, बट आप रिक्वेस्ट वगैरह कर सकते हो तो पॉसिबिलिटी रहती है कि आपको मिल जाते हैं चांस वगैरह। अगर आप मिस कर रहे हो तो आपको वरी होने की ज़रूरत है, परेशान होने की ज़रूरत है रियली इसमें, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट वाली वीडियो के ऊपर बात करते हैं कि मैं 2 टॉपिक के बारे में सोच रहा था, 2-3 टॉपिक मेरे दिमाग में आ रहे थे। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। लाइक जो एचसीएल ने कोर्सेज न्यू ज्वाइनिंग को असाइन किए थे उसके बारे में आपको वीडियो चाहिए, या फिर सैलरी एंड स्टाइपेंड कब आता है, लाइक कब आता है और कितना आता है, उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी मैं डायरेक्टली बना दूंगा। आपको जस्ट कमेंट करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो लीव पॉलिसी क्या होती है, फ्रेशर्स के लिए लीव कितनी मिलती है, कैसे मिलती है, कैसे अप्लाई करते हैं, वो सारी चीज़ों के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। फाइनली अगर आपको भी कोई डाउट है प्री असेसमेंट के रिलेटेड या फिर एचसीएल के रिलेटेड कोई भी डाउट है, या किसी भी एमएनसी के रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा। एंड अगर आपको रिप्लाई फास्ट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आप इजीली मुझे लाइक मैसेज कर सकते हैं, और काफ़ी सारे लोग और भी जुड़े हुए उनसे भी बातें कर सकते हैं एचसीएल के बारे में, अदर एमएनसीज के बारे में। और कोई भी नई अपडेट आती है तो मैं वहाँ पे पहले शेयर करता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे भी कनेक्ट हो जाना। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रोग्रेसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।